हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के लिए, रासायनिक अभिक्रिया है ना। आप जान रहे हैं कि हमारे चैनल पर आपको बायोलॉजी के भी वीडियो मिलेंगे और साथ साथ केमिस्ट्री के भी वीडियो मिलेंगे 10 तक के लिए। तो आप यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोगों ने ये देखा कि एक तत्व या यौगिक या जो भी है, दो पदार्थ आपस में संयोग करते हैं और संयोग करने के बाद क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जो नया बनने वाला चीज है उसके गुण जो होते हैं बने हुए पहले से जिससे वो बना है उससे बिल्कुल वो क्या होते हैं, अलग होते हैं, है ना। एक नए गुण का निर्माण होता है और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा की जरूरत होती है या ऊष्मा मुक्त होती है और भी कई तरह के अवक्षेपण का निर्माण होता है वगैरह वगैरह। इससे पहले वाले टॉपिक में आप लोगों ने ये सब पढ़ा। आज हम लोग सीधे पहुंच रहे हैं कहाँ? रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं उसे देखना है। तो ये एकदम आसान सा है। सबसे पहला संयोजन पढ़ेंगे और दूसरा क्या पढ़ेंगे? वियोजन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है संयोजन। संयोजन माने आपस में जुड़ना, कॉम्बिनेशन, है ना। तो जुड़ कौन सकता है? अभिक्रिया किनके बीच हो सकती है? तो या तत्व के बीच में, या यौगिक तत्व के बीच में, या फिर यौगिक और यौगिक के बीच में। तीन तरह से संयोजन अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि दो तत्व के संयोजन को देखते हैं। जैसे आप देखें कार्बन, है ना। कार्बन के सेंस में यहाँ क्या ले ले आप? कोयला ले, है ना। तो कोयला को अगर हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है? ताप की तो प्राप्ति होती ही है ना। ताप मुक्त होता है। तो ताप मुक्त होने की वजह से हम इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मुक्त होता है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? हम लोग देख पा रहे हैं कि जब अभिक्रिया संपन्न हुई तो एक नए गुण का निर्माण हुआ, है ना। कार्बन क्या था? कोयला था। और ये क्या था? ऑक्सीजन, जिसे हम लोग नाक से सांस के द्वारा अंदर ले रहे थे। अब ये बना क्या लिया? बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग हवा में मुक्त करते हैं श्वसन के उपरांत। तो ये चीज बना इसके दहन से, ठीक है। अब दूसरा एक अभिक्रिया है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम लोगों ने क्या किया है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया है ना। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया, कहने का सेंस है कि सीधे मैग्नीशियम के फीते को हम लोगों ने क्या किया है? वायु की उपस्थिति में जला दिया है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड राख के रूप में हमें क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। तो ये अभिक्रिया हुई। तो कहा मैग्नीशियम, कहा ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिले तो एक नए गुण वाले चीज का निर्माण हुआ हमारे पास। और दूसरा इसी तरह से आयरन है, लोहा है ना, फेरस है और क्या है? सल्फर है। इस दोनों को अभिक्रिया कराते हैं तो फेरस सल्फाइड की प्राप्ति होती है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको हमारे वीडियो लगातार अवेलेबल होते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, है ना। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक बटन जरूर दबाएंगे, सब्सक्रिप्शन जरूर करेंगे। तो आगे जो है दूसरा हम लोग देखेंगे, पहला तत्व का कुछ उदाहरण देखें। ऐसे बहुत सारी अभिक्रियाएं हमारे वातावरण में होती रहती है, लेकिन इसके बाद हम लोग देखते हैं यौगिक और तत्व के बीच में अभिक्रिया, है ना। एक यौगिक कैसे तत्व से अभिक्रिया करता है? तो उदाहरण दिए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, है ना, और ऑक्सीजन गैस। ये दोनों आपस में जब जुड़ते हैं हवा, गर्मी की उपस्थिति, ताप की उपस्थिति में, तो ये क्या बना लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पर सारा रासायनिक समीकरण आपका क्या है? संतुलित कर दिया गया है। आपको अगले वीडियो में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बताया जाएगा। अभी आप इसे देखिए, समझे, है ना। तो यहाँ पर यौगिक और तत्व के बीच में अभिक्रिया हो रही है। ये हो गया आपका यौगिक, ये क्या है? एक तत्व है, अणु के रूप में पाया जा रहा है ऑक्सीजन हमारे वातावरण में, है ना। और इससे ये आपस में संयोग किए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ है। इसी तरह से देखिए आप, अगला है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोगों ने क्या किया? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया। तो इसके साथ अभिक्रिया होने के फलस्वरूप हमें प्राप्त क्या हुआ? सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला, है ना। अब देखिए बैलेंस कर दिया गया है, 2 SO2 है ना, और यहाँ पर भी 2 SO3 है। ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ टोटल कितना हो गया? 2 और 2 4 हो गया, है ना। 2 6 टोटल। इस साइड जो है हमारा 6 है, इधर भी हमारा ऑक्सीजन इससे गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। सल्फर भी जो है इस साइड में 2 अगर है तो उस साइड में भी आप क्या देख पा रहे हैं? 2 गो सल्फर है ना। अब देखिए अगला अभिक्रिया हम लोग देख रहे हैं यौगिक और यौगिक के बीच में अभिक्रिया, है ना। कौन सा अभिक्रिया है? यौगिक और, सब संयोजन अभिक्रिया का प्रकार है।
तो यौगिक और यौगिक को आपस में अभिक्रिया कराते हैं। तो जैसे आप देखें कैल्शियम ऑक्साइड है ना, सामान्य रूप से यह कली चूना के रूप में जाना जाता है। और जैसे ही हम लोग कच्चा चूना, कली चूना को पानी में डालते हैं, पानी उबलने लगता है ना, तो ये दोनों को हम लोगों ने पानी में डाल दिया। डालने के बाद वहां जो अवयव का निर्माण हुआ उसे क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और यह भखरा चूना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगला यौगिक यौगिक के बीच का अभिक्रिया आप देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वापस हम लोगों ने क्या उसमें मुंह से ही कुछ हवा को फूंक डाले, है ना। तो मुंह से ही हवा को फूंक डाले तो फूकेंगे तो ऑब्वियसली हम क्या डाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पहुंचा रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर लेगा और वहां पर ताप तो उपस्थित ही है ना, गर्मी तो वहां मौजूद थी इसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप। तो ये बदल गया किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में, और साथ में जल विमुक्त हुआ, है ना। तो इस तरह से हमारा अगला अभिक्रिया संपन्न हुआ। इसी तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड को अभिक्रिया कराते हैं जल के अणु से, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, या हाइड्रोजन सल्फाइड इसे कह सकते हैं। तो यह हमारा एसिड है, अम्ल है, मजबूत अम्ल के नाम से जाना जाता है ये, है ना। इस तरह से हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया का कुछ उदाहरण दिया। अगर आपको परिभाषा पूछता है तो आप क्या लिख सकते हैं, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो तत्व या तत्व यौगिक या यौगिक यौगिक आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनके गुण अवयवी पदार्थों से बिल्कुल ही अलग होते हैं, है ना। तो ये संयोजन अभिक्रिया पूरा हुआ आपका। अब चले हम दूसरे अभिक्रिया पर, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, है ना। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो अपघटन अभिक्रिया में क्या, किसी चीज को, बड़े यौगिक को तोड़ना, है ना। हमारा कोई बड़ा यौगिक है वो टूटेगा और टूट करके दो या फिर उससे ज्यादा सरल यौगिक का ये क्या करेगा, निर्माण करेगा। यहाँ पर भी अपघटन अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए क्या चाहिए, ताप की उपस्थिति चाहिए, है ना। ताप जरूरी होता है और उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अपघटन करा सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि अपघटन अभिक्रिया को दो तरीके से हम संपन्न कर सकते हैं, एक तो उष्मीय अपघटन और दूसरा विद्युत अपघटन, माने विद्युत की उपस्थिति में भी हम इसे तोड़ सकते हैं। इसके जस्ट बाद हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो क्या करते हैं इसमें, जैसे हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना शुरू किया, ताप को लगातार बढ़ाते गए, धीरे धीरे वहां से हमें प्राप्त क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस के रूप में विमुक्त हो गई। ये हुआ एक अभिक्रिया आपका, है ना, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण, वो भी कैसा, उष्मीय अपघटन। अगला देखें पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, है ना, और क्या, ऑक्सीजन की हमें प्राप्ति होती है। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने क्या किया, फेरस 7 हाइड्रेट, है ना, फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट 7 हाइड्रेट है, जिसका रंग क्या होता है, हरा होता है। अगर हम लोग इसको गर्म करना शुरू करें तो सबसे पहले फेरस अलग हो जाएगा, इसमें 7 अणु जो जल है वो भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। लगातार ताप को बढ़ाते रहेंगे तो क्या पाएंगे कि फेरस सल्फेट वापस फिर टूट गया, है ना, फेरस ऑक्साइड में टूट गया और साथ साथ जिसका रंग क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। देखिए यहाँ रंग का परिवर्तन हो रहा है, पहले ये कैसा था, हरा था, अब कैसा हो गया, भूरा हो गया। और फिर क्या, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी मुक्त हुए। अब देखिए इसी से अगला है हमारा, एक देख ही लेते हैं, बचा हुआ है हमारा कौन सा, तो वैद्युत अपघटन वाला देखते हैं। वैद्युत अपघटन में क्या है, मान लीजिए सीधे सीधे आप पानी ले लीजिए, है ना, पानी में 2 इलेक्ट्रोड को डाल देते हैं, कैथोड और क्या, एनोड। अब लगातार इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। यहाँ नीचे क्या रखा हुआ है, जल रखा हुआ है। तो हमारे ये जो वाटर के अणु है, जल के जो अणु है, वो 2 चीज में टूट जाते हैं, H+ और OH- आयन में, है ना, H+ और OH- आयन में। और ये दोनों, अगर ये प्लस चार्ज को रखता है, ये माइनस रखता है, तो अपोजिट ये जाकर के यहाँ जमा हो जाएगा और जो है ये इस जगह पर जाकर के जमा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, जल की उपस्थिति, क्या कहते हैं, विद्युत की उपस्थिति में किसी का अपघटन कर उसको अवयवी तत्वों में, हमारे पास था क्या, हमारे पास एक यौगिक था जल, हम लोगों ने जल को तोड़ा तो क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया और क्या बन गया, ऑक्सीजन गैस बन गया। इस तरह से अपघटन करा लिए। उसी तरह से है एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3,
इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी प्रक्रिया के तहत पिघला हुआ लेना है ना, पिघला हुआ को लेकर के अगर करंट को प्रवाहित करते हैं तो ये भी क्या होता है, वापस टूट जाता है। इससे हमें प्राप्त क्या होगा, एल्युमिनियम प्राप्त होगा और क्या होगा, ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से हमारा दो पूरा हुआ कौन कौन, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। लगातार हमारे चैनल से बने रहें, धन्यवाद।